नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से। मैं पिछले 40 दिनों से विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार पर सत्याग्रह कर रहा हूं। आज 40 दिन बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। विश्वविद्यालय प्रशासन का छात्र हित के संबंध में रवैया इतना बेहतरीन है, ये छात्रों का शोषण कर रहे हैं, छात्रों को उत्पीड़न कर रहे हैं, छात्रों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, सोशली डिस्टर्ब करने के लिए उन्हें छात्र विरोधी उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। अब कल के स्थानीय अखबारों में यहाँ पे भीमराव मैत्री, धर्वेश कठेरिया खबर प्रकाशित करवाते हैं कि हिंदी विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले कुछ छात्र हैं, जबकि पूरी खबर पढ़ने के बाद कहीं से भी ये चीज निकल के नहीं आती है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि का उनके क्राइटेरिया क्या तय किए हैं। आखिर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं क्या। जैसे कि उन्होंने बताया कि 26 तारीख की घटना में झंडारोहण में मैं वहां पे संलिप्त था। उस घटना में उन्होंने मीडिया को बताया, जबकि मुझे जो नोटिस मिली है उसमें ये लिखा गया कि मेरे द्वारा सोशल मीडिया पे भ्रामक सूचना प्रसारित की गई है, अमर्यादित सूचना प्रसारित की विश्वविद्यालय के संबंध में। मैंने उसका जवाब मांगा कि सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी सूचना प्रसारित की गई जो विश्वविद्यालय के संबंध में भ्रामक मानहानिकारक अमर्यादित है, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है सत्याग्रह करते हुए, 1.5 महीने से अधिक का समय हो गया है मुझे निष्कासित हुए। उल्टा प्रशासन अपनी गलती मानने के अलावा, अपनी गलती जहां माननी चाहिए उतना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये यहाँ की सोसाइटी को झूठ बोल रहे हैं, यहाँ की सोसाइटी को गुमराह कर रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। भीमराव मैत्री आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। क्या इनको, मेरे जहन में सवाल आता है, क्या आरएसएस बीजेपी इनको गुमराह करने के लिए, कि माननीय उच्च न्यायालय को क्या समझते हैं ये लोग? ये क्या आरएसएस और बीजेपी इनको, उच्च न्यायालय को, सोसाइटी को गुमराह करने के लिए इनको कुलपति पद के लिए प्रेफर की है? इनको अभी क्या धर्वेश कठेरिया का जो रजिस्ट्रार पद पे नियुक्त किए गए हैं, क्या उनकी नियुक्ति इसलिए की गई है कि यहाँ की सोसाइटी से झूठ बोले, झूठी खबरें प्रकाशित करवाएं, छात्रों का अपराधीकरण करें, छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ करें, उनको मरने के लिए उकसाएं? क्या माननीय उच्च न्यायालय से झूठ बोलें? मतलब जो क्या राष्ट्रपति महोदया ने विश्वविद्यालय को खूबसूरत बनाने के लिए, विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के भीमराव मैत्री की नियुक्ति की होगी। लेकिन उनको क्या पता था कि भीमराव मैत्री आरएसएस से संबंध रखने वाले, बीजेपी से संबंध रखने वाले भीमराव मैत्री यहाँ पे आएंगे, छात्रों का दमन करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, छात्रों को मरने के लिए उकसाएंगे, छात्रों को आप निलंबन निष्कासन करेंगे, छात्रों को राष्ट्र विरोधी बताएंगे। भाई, हम गांधी जी के विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, गांधी जी के विचारों को मानते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचारों को मानते हैं, हम शिवाजी के विचारों को मानते हैं, हम फुले के विचारों को मानते हैं, हम भगत के विचारों को मानते हैं, हम अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं। क्या शिवाजी, विवेकानंद, गांधी, भगत, इन लोगों के विचारों को मानना राष्ट्रद्रोह है? क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? क्या गलत को गलत कहना, जिस देश की संस्कृति का हिस्सा है, जिस देश की परंपरा का हिस्सा है, उस परंपरा का आगे निर्वाह करना कि सत्य की विजय होगी? भाई, सत्य के साथ हम खड़े रहते हैं। हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ से लेके अभी तक जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अभी तक हैं, जो हमारे समाज, जो लोक फोक है, सब सत्य के साथ है। सब सत्य की विजय की कामना करते हैं, सब न्याय की कामना करते हैं, सब अमन की कामना करते हैं। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले भीमराव मैत्री इस कैंपस को नफरत का अड्डा बना रहे हैं। इस कैंपस को छात्र के अगेंस्ट की गतिविधि करने वाला अड्डा बना रहे हैं। यहाँ पे छात्राओं की उत्पीड़न करने का हब बना रहे हैं। महिला विरोधी लोग हैं ये, छात्र विरोधी लोग हैं ये, संविधान विरोधी लोग हैं। इनको ये नहीं पता है कि अपने विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस क्या है। जिस विश्वविद्यालय में कुलपति कुलसचिव बन के आए हैं, इनको ये उस विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से के ऑर्डिनेंस के तहत ये कुलपति बने हैं, जिस ऑर्डिनेंस के तहत कुलसचिव बने हैं, उसी ऑर्डिनेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बार भी किसी भी, यहाँ पे पिछले 1.5 महीने में 6-7 छात्रों का निलंबन निष्कासन हुआ, उनको पक्ष तक नहीं सुना गया, उन पे झूठे आरोप लगाए गए और उनको उल्टा
जो राष्ट्र के खिलाफ, जो राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए छात्र है, नौजवान है, काम कर रहे हैं, उन भाई हम इसी देश में हैं, इस देश का अन्न खा रहे हैं, इस देश की हवा ले रहे हैं, इस देश में सांस ले रहे हैं, इस देश में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों से जो कुछ बन पा रहा है हम वो सब कर रहे हैं। लेकिन भीमराव मैत्री जो झूठ बोल रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, जो छात्र अपने ही देश के लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश के लिए काम करने वाले, देश को बेहतर बनाने वाले, समाज को बेहतर बनाने वाले जो छात्र छात्राएं वो देश विरोधी हैं। भाई अगर यही है, अगर गांधी के मानने वाले, शिवाजी को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले, फुले को मानने वाले, विवेकानंद को मानने वाले अगर राष्ट्रद्रोही हैं, तो आप पूरा भारत घूम लीजिए, आप देख लीजिए कितने लोग राष्ट्रद्रोही हैं। तो सीधा सीधा यही कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, जैसे हम छात्र हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हूं मैं, ग्रेजुएशन का छात्र के पास इतना मीडिया का संसाधन नहीं है कि उसकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए अपनी बात। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो बन पड़ता है हम उसके माध्यम से हम अपनी बात को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक, कि जो भी खबरें भीमराव मैत्री, धर्मेश कठेरिया जो कि आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, जो यहाँ की इस बेहतरीन गांधी के विश्वविद्यालय में गांधी के हत्यारों की जो विचारधारा है उसको थोप रहे हैं, छात्रों का दमन कर रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा दे रहे हैं, महिला विरोधी गतिविधियों में उसको मतलब जो नहीं करना चाहिए खूबसूरत विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में, वो सारे काम कर रहे हैं। एक विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए, एक गुलिस्तान को तबाह करने के लिए ये जितनी भी काम किए जा सकते हैं सब काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सिर्फ एक या दो या 10 लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय 2, 4, 10 लोगों का नहीं है। ये महाराष्ट्र का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये पूरे विश्वविद्यालय के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे सभी विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को, इस वर्धा के सभी नागरिकों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस महाराष्ट्र का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते इस पूरे महाराष्ट्र वासियों को और देश में जहां तक आवाज पहुंच रही हो, जहां तक जितने लोग देख पा रहे हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सबको इकट्ठा होके ये जो झूठे लोग हैं, जो छात्र विरोधी लोग हैं, जिसको किसी भी छात्र के जीवन से, किसी भी छात्र के कैरियर से कोई परवाह नहीं पड़ने वाला, मैं यहाँ पे बाहर सोता हूँ, किस स्थिति में रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, रहने का कुछ है, पहनने का कुछ है, हर दिन एक नया संघर्ष होता है, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नए प्रकार का संघर्ष, एक नए प्रकार के अभाव को झेलना पड़ता है। और सोते टाइम डर बना रहता है, कुछ काट लेगा, कोई आगे हमला कर देगा, क्योंकि ये बहुत क्रूर लोग हैं, बहुत बर्बर लोग हैं, जो लोग जानलेवा हमला करके किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से बाहर फेंकवा सकते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय से झूठ बोल सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं, जो समाज के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो किसी छात्र की जान लेने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जितने दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे जान माल को मेरे खतरा है, मेरे पास तमाम चीज़ों का अभाव है, लेकिन ये संघर्ष ये मुझे हर तरीके से एक्सेप्ट है, हर तरीके से ये न्याय की, सच की लड़ाई लड़ने में तब धीरज, बहुत पेशेंस रखना होता है, बहुत धीरज रखना होता है। वो सारे धीरज, सारे धैर्य के साथ मैं हूँ। इस बोर्ड पे जहाँ पे हम दिन लिख रहे हैं आज, ये बोर्ड में जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे जो संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे अंदर हमारा धीरज पक्का होता जा रहा है, हमारा धैर्य और पक्का होता जा रहा है। और इसी तरीके से हमारी लड़ाई अन्याय, जुल्म, दमन और छात्र विरोधी, महिला विरोधी, संविधान विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हमेशा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जीत सत्य की होगी।